हेलो एवरीवन। आज का जो आप लोगों के लिए नया टॉपिक होगा, आज फिर एक नया एक्सरसाइज हुआ है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये भी इंडिया से रिलेटेड है और ये बहुत प्राउड वाला मोमेंट हम लोगों के लिए अभी चल रहा है इंडिया के लिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे मेडल्स इंडिया ने जीता है। पहली बार जो है गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता है, वो भी नीरज चोपड़ा जी, उनका बहुत बड़ा योगदान दिया गया था। इन सभी के ने बहुत ज़्यादा ही इस बार इंडिया का अच्छा मोमेंट रहा है। तो इसी बात पे भी अब एक और एक्सरसाइज हुई है, उस एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने एक क्वाड ग्रुप के बारे में मैंने बताया था कि क्वाड ग्रुप क्या होता है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, पूरा डिटेल बताया था। उसमें से मैंने ये भी बताया था कि एक नई क्वाड ग्रुप भी बनी है। वो नया क्वाड ग्रुप का कौन सा नाम है, जो अफगानिस्तान द्वारा बनाया गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये 4 देश मिल के बनाए थे। लेकिन ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, और इससे पहले वाले वीडियो में एक और क्वाड ग्रुप डाले थे, वो ओल्ड था, जिसका पार्टिसिपेट इंडिया करता है और उसका पार्ट इंडिया भी करता है। तो इस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन भी बहुत सारा बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि नया एक्सरसाइज कौन सा हुआ, आज हम लोग बात करेंगे। तो ये क्वाड ग्रुप है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में पूरे डिटेल में बताया कि क्वाड ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बता दूंगी। क्वाड ग्रुप क्या है, ये 4 देश होगा। क्वाड का मतलब क्या होता है, फोर्थ होता है, इसको फुल फॉर्म क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, मतलब चतुर्थांक बोलते हैं। 4 देशों का जो इस तरीके से आपका 4 देश इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। जब आप मैप में देखेंगे चारों देश का, जब मैं नाम बताऊंगी उसको लोकेट करेंगे तो देखेंगेगा कि वो क्या बनता है, एक चौथा पार्ट बना लेता है, 4 भाग बना लेता है। तो ये क्वाड ग्रुप जो है 4 देशों का समूह है। पहली बार इसका जो संयोजन किया गया था या सम्मेलन किया गया था, तो ये 2020 में ये बना ही है, ये नया क्वाड ग्रुप बना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप उठा के देख लीजिएगा, बीपीएससी का 66 वाले में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा देश जो है क्वाड ग्रुप का नहीं है, तो उसमें क्वेश्चन ऑप्शन में दिया होगा, तो अभी आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये पहली बार कब बनाया गया है, 2012 में बना था। लेकिन इसको बनाने की बात कब की गई थी, 1992 में की गई थी। 1992 में इसको बनाने की बात की गई थी, जब मतलब बहुत सारे देश ने, ये ग्रुप जो होता है ना, मेनली चाइना के जो स्ट्रैटेजी है, उसके जो पावर है उसको कम करने के लिए बना गया। आप चाइना को देख लीजिए, जहाँ तहाँ देखता है कि वो मतलब सारा ज़मीन ही लगता है, वो पूरा ज़मीन ही अपने आप में रख लेगा। तो सारा ज़मीन को क्या करता है, अपने अंडर में करना चाहता है, पूरा पावर को अपने अंडर में लेना चाह रहा है। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जो आप लोगों को पता होगा। उसी तरीके से एक साउथ चाइना सी है, क्या है, साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी क्या होता है, इंडियन ओशियन वाला जो पार्ट होता है। तो उसी को क्या कर रहा है कि वो चाहता है कि मैं इसके अपने कब्जे में ले लूँ। तो सारे देश ने, इन 4 देश ने क्या किया, मिल करके एक पार्टिसिपेट किया, एक ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम है क्वाड ग्रुप। लेकिन इसके पीछे ही बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत बड़ी कहानी है। जब ये बना था तो 4 देश था उस टाइम थी, लेकिन इसमें से ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया था, बाहर हो गया था, एग्जिट हो गया था। क्यों, वो चाइना के दबाव में आकर के एग्जिट हो गया था। चाइना के दबाव में क्यों एग्जिट हो गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना का जो रिलेशनशिप थी वो दोनों का बहुत बेस्ट था। तो उन्होंने उसके दबाव में आकर के ये छोड़ दिया। लेकिन फिर बाद में कुछ दिनों के बाद, कुछ मतलब ईयर के बाद, 1912 के कुछ जब बीत गए, कुछ विवाद हुए उन दोनों के बीच में, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो उन्होंने क्या किया, फिर से क्वाड ग्रुप को क्या किया, ज्वाइन कर लिया। क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद फिर चाइना से उनकी जो मतलब ऑस्ट्रेलिया और चाइना, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या हो गया, बिगड़ना स्टार्ट हो गया। क्योंकि उनका हम जो क्वाड ग्रुप का स्ट्रैटेजी है, जो एम है, वो क्या है, साउथ चाइना सी को बचा के रखना, उस पर अपना कमांड बनाना। तो इसीलिए बनाया गया। तो ये जो देश है, इन देशों के बीच में जितने भी देश आते हैं, वो सभी के चाइना के साथ से रिलेशन क्या हो गया है, उथल पुथल हो गया है। तो हम बात करते हैं कि ये कब बना था, तो 1912 में बना था। तो ये बनाने की कब बात की गई थी, 1920 में, मतलब 1992 में बनाने की बात की, 1992 में बनाने की बात की गई थी। इसमें टोटल कितने देश आते हैं, तो अभी फिलहाल 4 ग्रुप हैं। इससे पहले भी 4 था, लेकिन बीच में एग्जिट हो गया था ऑस्ट्रेलिया चाइना के दबाव में आकर के। कौन कौन सा देश है, तो याद रखिएगा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। इससे पहले वाले वीडियो में मैं ब्रिक्स के बारे में बताई थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के बारे में। तो ये ग्रुप में, तो ये सब मेंबर सबके नाम पूछ लिए जाएंगे आपसे कि कौन से ग्रुप में कौन मेंबर आते हैं, कौन से ग्रुप में कौन सा नया मेंबर जुड़ा है। ये सब क्वेश्चन आपसे फॉर्मेट किया जा सकता है। तो कितने देश आते हैं, 4 आते हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान आता है।
इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है, तो आपको इसको दूसरा नाम कहा जाएगा जिस तरीके से ब्रिक्स में आपको जब 2014 में हुआ था, 6th एडिशन हुआ था, तो उसको क्या नाम दिया गया था, फोर्थ जिला डिक्लेरेशन नाम दिया गया था। उसी तरीके से इसको भी एक नाम दिया गया, उस नाम को कहा जाता है क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान इसको नाम दिया गया, क्योंकि ये जो 4 ग्रुप जो हैं, 4 देशों का जो है वो बहुत पावरफुल देश है। ठीक है, इसका एम क्या है, तो एम याद रखिएगा, साउथ चाइना सी को क्या करना है, उसको कंट्रोल करके रखना है, चाइना के स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करना है, चाइना के अगेंस्ट काम करना है, इस देश का ग्रुप का एम है। इसके बीच में क्या होता है, अब ये बात कैसे होती है, किस चाइना का जो हमें स्ट्रैटेजी जो खत्म करते तो कैसे हम समझेंगे, तो सारा देश मिल करके एक एक्सरसाइज करता है, एक अभ्यास करता है, सभी देश मिलते हैं आपस में मिलने के बाद क्या होता है, बातें होती है, तो उस अभ्यास का नाम होता है मालाबार एक्सरसाइज। क्या नाम होता है उसका, मालाबार एक्सरसाइज होता है, या मालाबार अभ्यास इसको हम बोलते हैं। ये अभ्यास 4 देश के बीच में किया जाता है, ये नेवल शिप होता है, नौसेना के द्वारा किया जाता है। तो ये पहली बार कब किया गया था, तो याद रखिएगा कि पहली बार ये 2020 में किया गया था। कब, 2 फेजेज में हुए थे, एक अरब सागर में हुआ था, दूसरा बे ऑफ बंगाल में हुआ था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये पूछा जाता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ये दूसरा एडिशन ये कब होगा, 2021 वाला जो होता है वो कब किया जाएगा, तो ये याद रखिएगा कि 2021 वाला भी किया जा रहा है, मतलब हो चुका है। आपको ये अभी कौन सा अगस्त से चल रहा है ना, तो ये 5-6 अगस्त को ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना दी हूँ। तो सेकेंड एडिशन कब हुआ है, 2021 को हुआ। तो ये पूछा जाएगा कि इसका जो स्पॉन्सरशिप है या इसको हेड किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसको इंडिया के द्वारा भी किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी किया जा रहा है, यूएसए के द्वारा भी और जापान के द्वारा, मतलब 4 देश मिलेंगे आपस में और बातें होगी, और इस 4 देश मिल करके बनाया जाएगा क्या, किसी एक स्ट्रैटेजी पे बात की जाएगी। तो 2021 में कहाँ हो रहा है, सारे देश के साथ हो रहा है। कहाँ जाएगा, इंडिया की तरफ से 4 नेवल शिप जाएंगे, नेवल शिप बोले तो नौसेना, 4 नौसेना का जहाज जाएगा। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंडिया भी क्वाड ग्रुप का मेंबर है, तो हाँ बिल्कुल है। अगर पूछा जाए आपसे कि नया वाला क्वाड ग्रुप का क्या इंडिया मेंबर है, तो नहीं, वो नया वाला क्वाड ग्रुप में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान ये सब ऐसा ही मतलब उसमें मेंबर है। अगर नहीं देखें वो वीडियो तो जा करके देख लीजिए। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका क्वाड ग्रुप के बारे में। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत सारे मैंने एक्सरसाइज करवा दिए, बहुत सारे मैंने ग्रुप के बारे में बताया है। अगर नहीं देखें तो उसको देखें, अपने कॉपी में नोट करें और प्रॉपर उसको रिवीजन करते रहें, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे आप तो आपका क्वेश्चन आंसर में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा ही क्रिएट होगी, क्योंकि डे बाय डे नए नए समिट्स हो रहे हैं, नए नए एक्सरसाइज हो रहे हैं। तो करंट अफेयर जैसा नहीं रहता, वो जीके जैसा बन जाता है। तो जीके वो मत समझिएगा कि 2-4 साल का करंट अफेयर पूछा तो